देख लें। और इसके अलावा क्या चीज़ है, गैस, सुई गैस पैदा करने में आप देखें, उठा के देखें, मतलब पाक स्टडी कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। आज यही चीज़ें पाकिस्तान बाहर से खरीद रहा है, क्यों? उसको तो हम बाहर देते थे सारी, चावल हमारा बाहर जाता था। तो इसलिए कि एज ए कौम हम खुद मेहनत करते थे। हमारी जो ज़मीनें होती थी, हम क्या करते थे, अनाज उगाते थे, 6-8 महीने का गला हमें घास से होता था। सब्जियां हम उगाते थे, खुद मेहनत करता था हर बंदा, तो गवर्नमेंट के ऊपर लोड नहीं पड़ता था। नतीजा ये होता था कि हमारे मुल्क की जो ज़राअत की प्रोडक्शन जितनी थी, वो मुल्क को सपोर्ट मिलती थी, बाहर जाती थी। आज सूरत हाल ये है कि हमको एज ए कौम हम लेजी हो गए, हम खुद कुछ करते नहीं है। जो जिस बंदा जहाँ वो लूट मार कर रहा है, ड्यूटी फ्राई सर अंजाम नहीं दे रहा। आप सोचें, इल्जाम हम लगा रहे हैं, वो हमारे सियासतदान ये कर गए, वो कर गए, फलां ये वो। अब देखें एज ए कौम हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वही बात है ना। देखिए ना, सवाल ये पैदा होता है कि एज ए कौम हमने क्या सपोर्ट किया। हम तो सब कुछ सियासतदानों पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये करके, वो मानते हैं उनके फैसले गलत हैं, जो भी है उनकी गलतियां, लेकिन एज ए कौम हम खुद को तो देखें, हमने कितनी मेहनत की है, हम क्या मेहनत कर रहे हैं। जो जो फिर हमारा जो ऑफिसर जिस सीट पे है, क्या वो काम कर रहा है? नहीं। अब क्या फर्क है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, कि हर एक के सर पे आके खड़ा होगा कि आप ईमानदारी से काम करो। हम कहते हैं, पता है एक और बात, ये सियासी की बात आ गई, हमारा सियासी इंस्टीट्यूशन के से रिलेट, जो मैं एक और बात आपको बताऊं, बेसिक तौर पे हम कश्मीरी या पाकिस्तानी इमोशनली ब्लैकमेलिंग में आते हैं, जज्बाती लोग हैं हम, बेसिक तौर पे जज्बाती हैं, कि हमसे मजाज के खिलाफ सियासतदान हमारे मजाज को समझ गए हैं, हमसे इमोशनल ब्लैकमेल हमें करते हैं, वो हमसे नारे लगवा के जो मर्जी है वो काम करवा रहे हैं। बाकी कौमें, पता है दुनिया के अंदर ये होता है, मैं अक्सर ये देखता हूँ कि आप देखें, अमेरिका है, यूरोप है, आप देख लें उनको, वो पता है अपने मुल्क के, अपने सियासतदानों को पता है किस नज़रिए से परखते हैं। वो अपनी मुल्क की मैशियत देखते हैं कि इस गवर्नमेंट के आने से हमारी मुल्क की मैशियत कितनी ठीक हुई, हमारे इदारे कितने ठीक हुए, हमने तरक्की कितनी की। वो नारू में नहीं आते, वो ब्लैकमेलिंग में, जज्बाती नारू में, सियासतदानों के कहने पे वो कौमें नहीं आती हैं। जरा मुआवजा करें अपना, मैं अपने समेत बात कर रहा हूँ। वो कौमें जो है, वो मुल्क के अंदर किस हुकूमत ने, किस सदर ने, किस रियासत ने उसके दौर में कितनी तरक्की हुई, वो अपनी मैशियत को देखते हैं कितनी ऊपर गई है। वो देखते हैं हमारे इदारे कितने बेहतर हुए, वो ये देखते हैं कि हमारे मुल्क ने तरक्की कहाँ की, वो कहाँ पहुंचा। वो इस चीज को देख के क्या फैसला करते हैं, ठीक है। वो ठंडे मिजाज लोग हैं अंग्रेज सारे, या वो जो यूरोप जो भी है, यहूदी जितने भी हैं। तो हम क्या हैं, हम इमोशनली जज्बाती हैं। तो हमारे सियासतदान हमारे मजाज को समझ गए हैं, तो इसलिए हमसे मोशन फर्ज किया। हमारी मतलब पीएमएल नून को देख लें, उनका बयानिया होता है वोट की जुद्दो, इस तरह वो कौम को जज्बात उभा रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या किया कि जी ये कौम को किस काम पे लगा दिया, नौजवान नस्ल हमारी पढ़ी लिखी को, किस पे, एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका मुर्दाबाद। भाई फर्ज किया पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम अगर अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाती रहे, जरा सोचिए अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। गैरत इसको नहीं आती, गैरत ये होती है, ऐसे कौम हमें गैरत ये होनी चाहिए कि पहले हम अपने पाँव पे खड़ा करें मुल्क को, उसके बाद हम क्या करें, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करें। हम आईएमएफ में गिरे हुए हैं, पूरी दुनिया में गिरे हुए हैं, और नारे किसके मार रहे हैं, फलां मुर्दाबाद, फलां जिंदाबाद, फलां मुर्दाबाद। फर्ज किया एब्सोल्युटली नॉट कर दो, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है। हम 22 करोड़ रोज दिन रात नारे मारे, अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। मुझे बताइए जरा, उन मुल्कों को क्या फर्क पड़ता है। कभी सोची हमने ऐसे कौम, ये बात कभी किसी ने नहीं सोची। भाई इन चीजों से, नारे मारने से, ये कुछ करने से क्या होगा। हमारे जो सियासतदान हमें ब्लैकमेल किस तरह कर रहे हैं, इमोशन जज्बात दिलाकर, और हम जिंदाबाद। कभी हमने ये ऐसे कभी कोशिश नहीं की कि किस बंदे ने मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए किसी इदारे को, मैशियत को, इसको निकालने की कोशिश की है, मुश्किल से नहीं, उस तरफ हम नहीं गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही हालत पूरी कौम है, यही तो मसला है। भाई सर दूसरे इदारे इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट कैसे हुए। देखिए ना तुर्की की हालत, आप तुर्की का डेटा उठा के देखें, 2002 में तुर्की की हालत पाकिस्तान से बेहतर थी, लेकिन उसको हम तुर्कों ने क्या किया, गैरत की, उसने उसके सपोर्ट की, 10 साल तक वो उसकी सपोर्ट करते रहे, तब जाके आज तुर्की जो है ना वो मिसाली बना है। मलेशिया को देखें ना, वो भी इस्लाम मुस्लिम वाले के। तो सवाल ये है ना, ऐसी कौम भी तो उनको सपोर्ट करती है ना। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम जज्बाती लोग हैं, हम सिर्फ नारे मार रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमने कभी प्रोग्रेस नहीं देखी कि किस कौन बेहतर कर रहा है। नहीं, मुझे किसी सियासी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तौर पे सोचता रहता हूँ कि ऐसी कौम हमारा है, ऐसा क्या है इसके अंदर। जाहिर है, देखे ना, यूथ ही तो करती है ना। असल चीज है जो हमारी जो है कि देखा ना, अब पता क्या है, यूथ ही मसला यही है ना। फर्ज किया नौजवान नस्ल इस वक्त मोस्टली हमारी पाकिस्तान के लड़के लड़कियां सारे मोस्टली इमरान खान के साथ है। और सबसे ज्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, सबसे ज्यादा गालम गलोच वही कर रहे होते हैं। भाई शख्सियत परस्ती से हमें बाहर निकलना चाहिए।
अगर शख्सियत परस्ती ही करनी है तो फिर उसके लिए सिर्फ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शख्स परस्ती के लिए, उसके बाद किसी की गुंजाइश नहीं है। कायद-ए-आज़म चला गया, पाकिस्तान चल रहा है, आज तक तो इमरान खान ना हुआ, शहबाज शरीफ ना हुआ, ज़रदारी ना हुआ, पाकिस्तान चलता रहेगा। ज़रा हमें सोचनी चाहिए ये बात। हम इसको तुम्हारी नौजवान नस्ल जो है एमफिल पीएचडी लोग जो मैंने देखे वो शख्सियत परस्ती में गिर चुके हैं। बल शख्सियत परस्ती क्या, इस तरह के अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस तरह की मैंने चीज़ देखी है कि जी वो तो बाज़ के कमेंट्स देख के मैं नाऊज़ बिल्लाह वो तो मुसलमान के दायरे से निकल गए हैं। इस तरह के कमेंट्स कुछ खान साहब के हवाले से, कुछ इस तरह की उनकी शख्सियत परस्ती के हवाले से उन्होंने किए हुए थे। कभी हमने ये बात नहीं की है। भाई कोई मुशख्सत किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है, नहीं ये गलत है, हम शख्सियत परस्ती में गिर चुके हैं। तो अल्लाह पे उम्मीद रख के हमें स्ट्रगल करनी चाहिए, इसको हम अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब हम हर बंदा मैं अपने समेत करता हूँ, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूँगा, फिर मैं अपने घर को करूँगा, फिर मैं पड़ोस को करूँगा। अगर यही किरदार सारा मुल्क अदा करे ना, तो इंशाअल्लाह हम मसाइल से निकल सकते हैं। मसला ये है कि हमने दूसरों पे उम्मीदें लगा रखी हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। चलो हम ये सियासत के एतबार से आ गया था, तो ये बीच में हमारा काफ़ी तो निकल गए। Constitution of ministrant functions of the government, example of constituent functions, ये सारे गवर्नमेंट के हमारे की जो फंक्शंस हैं। सियासी दायरे भी है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे थे, ये उसी से बात जानने के लिए है। Politics is the social institution through which power is acquired and exercised by some people and groups. Politics is present in every society. Today is the form of a government, people and groups. नहीं, form of a government or state. Political sociology is the process in which politics is studied in its relation to other फैक्टर्स सच एज इकोनॉमी, एजुकेशन और मीडिया वगैरह। यानी बड़ा किरदार है सियासत का जो है ना, एक देखें इसका एक मुल्क के चलाने में उसके अंदर बड़ा किरदार होता है। और जो सियासी हमारे इदारे हैं, अगर वो सही तरबियत हो कि अवाम वहाँ से लोग निकले, सही तरह तरबियत हो कि उनकी निकले, तो वो अपने मुल्क की तरक्की में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। यानी स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब बात करते हैं, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स लॉज है, the enforcement of laws है, the adjudication of conflict court, यानी तो provide for the welfare of members of society या protection of society from external threat। ये सारे हमारे फंक्शन हैं किसके, इसके सियासी दारों के। बात आपकी ठीक है ना। अब देखें ना, मतलब सियासत हमारी जो है, ये तो हमारे दीन का ऐसा है, इस्लाम का ऐसा है, तो ये तो इसमें वो बात ही नहीं है ना। ये तो हमारे दीन इस्लाम का ऐसा है। अगर हम इसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक सियासत करें ना, आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो कितनी वो करता, आगे बढ़ता। लेकिन अफसोस के बस अब वो क्या हो सकता है कि उस तरफ है ही नहीं है। वो हम दीन को, इस्लाम को जो है ना, हमारे मुल्क के अंदर खाली पत्ते के तौर पे, कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी, हम मसाइल से नहीं निकल सकते। हमारा अकीदा इस बात पे होना चाहिए कि हम अल्लाह को याद करें, और जो है ना, जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, हमारे सियासतदान भी, अवाम भी सारे, तो रब तआला खुद सबब पैदा कर देता है। हम दीन से दूर हो रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं, दिन दिन अकीदा ही नहीं है हमारा, तो जाहिर बात है फिर ऐसे मसाइल जो है ना, वो तो फिर जो अल्लाह चाहेगा होगा, तो वही ना। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करे, कुछ नहीं होता।
आगे हमारा सोशल कंट्रोल है जी, ठीक है। सोशल कंट्रोल की बात करते हैं हम, यानी समाजी या माशरती कंट्रोल इसको कहा जाता है। सोशल कंट्रोल, समाजी कंट्रोल इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल जो है ये है जी, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, इंट्रोडक्शन क्या है। इन आवर चाइल्डहुड आवर पेरेंट्स अस टू ईट विद आवर राइट हैंड, टू respect our elders and our teachers, to be punctual and to help the needy. Subsequently, we learn that we should drive on the left side of the road and to obey the laws of the land. Still later, we are made aware about responsibilities that come with one's job. It is clear that our behavior is regulated by family, by prevalent customs and traditions, by society, and by the state too. The nation that understand freedom will lead to anarchy and a demise of social order. Therefore, it is considered imperative for any society to maintain order and progress. अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, वही बात है ना, देखें ना, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम दीन की बात करते हैं ना, बेशक खामियां अपनी जगह पे हैं, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। हम भी इस्लामी कंट्री हैं, हमारा अकीदे हमारे कमज़ोर हैं। तो मैं ये भी पीछे जब ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई इस्लामिक हुकूमत आई, आप यकीन कीजिए कि दुनिया की किसी तरफ से इनकी कोई मदद नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में है ये इस्लामिक कंट्रीज़ ने कुछ इनको मदद की है। तो आप देखेंगे इन्होंने अपना बजट पेश किया तो मैं हैरान हुआ। तो कुछ उन्होंने कुछ सख्तियाँ भी की हैं ख़वातीन के ऊपर, या बाकी जो चीज़ें हैं जो कुरान और सुन्नत के मुनाफिक चीज़ें थी वहाँ उन्होंने उस पर सख्ती की है, ठीक है। तो लेकिन चूंकि ज़ाहिर है 20 साल वहाँ अमेरिका और इंडिया की हुकूमत रही है अफगानिस्तान के अंदर, आप समझते हैं बेहतर बात कि असल हुकूमत वहाँ इंडिया, इसराइल और अमेरिका की थी, तो बाकी तो बराए नाम थे वो सारे। तो वो वहाँ का कल्चर जो है इस हद तक ज़्यादा ना कर चुके थे ना कि अब वो लोगों का मिजाज वापस आते हुए जो है ना, ज़ाहिर है ये बात जो ये जो लोग हैं इक़्तिदार में आए हैं तो ये तो बस सख्त मजाज हैं, तो ये तो बर्दाश्त नहीं करते कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई भी चीज़ हो। तो ये देखें कि अल्लाह के बगैर उनको भरोसा किसी पे नहीं है। मैं हैरान हूँ, सिर्फ पाकिस्तान ये चंद इस्लाम ममालिक जो मुस्लिम ममालिक इन्होंने उनको सपोर्ट किया खाने में, आटे में, कुछ और चीज़ें, लेकिन बाकी उन्होंने बजट पेश किया अल्लाह के भरोसे पे। आप देख लें कि दुख तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन देखें इनको ट्रस्ट है कि अल्लाह ताला में मदद करेगा। तो मतलब ये है कि उनका अकीदा भी देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारी उम्मीदें कभी किस डॉलर के साथ हैं, कभी किस मुल्क के साथ। ठीक है, हमें रिलेशन ज़ाहिर दुनिया के अंदर आगे बढ़ना है तो रिलेशन तो रखने पड़ेंगे इस मुल्कों के साथ, इसके बगैर तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अकीदा हमारी अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। हम ऐसे काम करें, एज ए कौम भी ऐसे काम करें कि जिससे हमारा अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें मसाइल से निकाले। उसमें हमारे हुक्मरानों को भी शामिल होना चाहिए, वाम को भी होना चाहिए कि हम ऐसे कामों से इजतनाब करें, अपने तौर पे करें, तो बस इस्तग़फ़ार करें, या अल्लाह हमें इस मुश्किलात से निकाल जाओ। जब तक आप 10 हुक्मरान चेंज कर लें, मैं कहता हूँ एक इमरान खान क्या, इमरान खान 15 साल आ जाएगा, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक आप मुझको जो बुरहान से नहीं निकल सकता। हकीकत बात है, 10 बार सरदार दिया जाए, 50 बार आ जाए, दूसरे आ जाएँ, तीसरे आ जाएँ, जो मर्जी कर लें, जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा ये मुश्किलात से हम बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, हमारा अकीदा इस बात पे। तो हमें ये हमारे सियासतदानों को समझना चाहिए, एज ए कौम हमें भी समझना चाहिए। बहरहाल डिफिनेशन पे आते हैं इसकी, ये जो है ना सोशल कंट्रोल रेफर्स टू सोशल एंड पॉलिटिकल mechanisms are process that regulate individual and group behavior, leading to conformity and compliances to the rules of a given society, state, or a social group. It is the mean by which members of a society attempt to induce each other to comply with the social norms. Social controls influence behavior constantly because they are internalized and come into play every time a person has a violent impulse. यानी social control is general method of regulating the behavior of the individual in a society, ये समझ लें। तो समाजी कंट्रोल जो है ना, ये समाजी कंट्रोल क्यों हुआ, यानी कंट्रोल माशरती और सियासी तरीक़ाकार या अमाल पर मुश्तमिल है। यानी ये किसी फर्द या ग्रोह के रवैये को बाकायदा बनाता है कि किसी मुल्क या माशरे के कवानीन के मुताबिक
मुताबिक अमल और पैरवी की जाती है। ये एक ऐसा जरिया है जिनके तहत समाज के लोग एक दूसरे के माशरे के असूलों के पाबंद बनाते हैं। यानी समाजी कंट्रोल जो है ना, वो माशरती रवैयों पर मसलसल असरअंदाज होता है, क्योंकि ये एक दाखिली निज़ाम है। और जो ही यानी जैसा ही कोई शख्स इससे इनराफ करता है और अपना काम शुरू कर देता है, तो समाजी कंट्रोल आपकी सोसाइटी के काबिल कबूल मेयारात के ज़रिए अफराद के रवैयों को यानी माशरे में मतलब बाकायदा बनाने का तरीका है, जिसके ज़रिए इनफरादी रवैये अपने अपने रास्तों पर चलते हैं, ताकि वो माशरे के काबिल कबूल ज़ाब्ते अखलाक को वो क्या है। यानी अगर हम समाजी कंट्रोल की डिफिनेशन करें ना, तो ये हम इन शॉर्ट वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि समाजी कंट्रोल एक ऐसा वे है, ऐसा पाथ है जिस पर तमाम माशरती सिस्टम जो है वो चलता है और बतौर कुल बदलते हुए तवाज़न के साथ अपने आप को बरकरार रखता है। ये इसकी हम डेफिनेशन कर सकते हैं। पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल जो है ना, इसको यानी पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल, या इसके मकसद मतलब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका पर्पस क्या है, समाजी कंट्रोल का मकसद क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सोशल कंट्रोल सोशियोलॉजिस्ट एट्रीब्यूट मेनी पर्पसेस ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी जो आपके सोशल मरानियात के जो माहिरीन हैं, इन्होंने इसके सोशल कंट्रोल के मुख्तलिफ जो मकासद पर्पस वो अदा जो हैं वो बयान किए हैं। द एम ऑफ सोशल कंट्रोल इज टू ब्रिंग अबाउट कन्फर्मिटी इन अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी। एक तो ये है इसका, एक एट टाइम out of sheer ignorance individuals could act in a manner that may or may not benefit them, but certainly society's interests lie at the collective level. Society seeks to regulate the individual behavior. इसी तरह the purpose of social control is to regulate the interest of both the individual and the group in a way that is beneficial to both. इसी तरह individuals therefore have to be made to coexist in a manner that benefits them as well as the groups they comprise. Of social control becomes a necessity for the following reason. तो मतलब ये है कि सोशल जो कंट्रोल जब हम बात करते हैं, तो इसकी ये पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल, इसकी ये नेसेसिटी, इसकी ये ज़रूरी क्यों है, इसका मकसद क्या है कि माहिरीन अमरानियात के मुताबिक समाजी कंट्रोल, इसके वो कई मकासद जो हैं वो माहिरीन कहते हैं। ठीक है, यानी समाजी कंट्रोल के जो अहदफ अहदाफ है, उनमें से एक हदफ ये है कि ये किसी खास ग्रुप या माशरे के साथ मुताबिकत पैदा की जाए, और यानी इंसान के बहुत से अमाल जहालत की बुनियाद पर सरजद होते हैं, जिनसे वो फ़ायदा उठाए या ना उठाए, लेकिन माशरे के लिए जो है उसका बहुत सख्त नुकसान होता है। इसका दूसरा पहलू माहिरीन अमरानियात ये बयान करते हैं कि एक इदारे को या किसी शख्स को अगर ये मालूम हो कि इसके अमाल से, यानी उसके काम से, उसके एक्ट से माशरे और दूसरों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन वो अपनी ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए इस अमल को रोकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उसका ज़ाती नुकसान होता है। मिसाल के तौर पर एक इदारे की सनत से आलूगी फैल रही है, लेकिन इदारे का मालिक इस बात से यानी मतलब वाकिफ होने के बावजूद इस इदारे को बंद नहीं करता, क्योंकि अगर वो बंद करेगा तो उसको क्या होगा, मुनाफे में कमी होगी, तो उन्हें अपना नफ़ा बढ़ाने की फिक्र होती है। लेकिन माशरे के लिए ज़रूरी है कि वैसे मामला को कानून के ताबा करें, यानी इसको कहते हैं कि और उनमें माशरती कंट्रोल से इनफरादी और माशरती दोनों में बेहतरी का एहतमाम पैदा करें। यानी ये पर इसका मेन मकसद यही है, देख रहे हैं ना, कि हमारे माशरे के तौर आप ये समझ लें कि हमारे माशरे में कुछ काम हम ऐसे होते हैं जिनकी हमें ज़ाती फ़ायदा होता है, लेकिन बाकी लोगों को नुकसान हो रहा होता है। बाकी आपके जितने इंडिविजुअल्स हैं, वो आपकी सोसाइटी माशरे के लोगों को लॉस है बहुत ज़्यादा, यानी ये समझ लें लोगों का लॉस, कौम का लॉस है। ठीक है, तो होना ये चाहिए कि फ़र्ज़ किया मैं अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरी कौम का लॉस करूँ, मुझे अपने फ़ायदे को कुर्बान करना चाहिए। किस पे? कौम पे, मुल्क पे। ऐसा होना चाहिए, तब कौमें तरक्की करती हैं, मुल्क तरक्की करते हैं। यहाँ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बड़ा जुल्म सितमज़रीफ़ी है कि हर फ़र्द अपने ज़ाती फ़ायदे को देख रहा है, उसके लिए दूसरों का गला भी काटना पड़े वो काटता है। ये अवेयरनेस हमें नहीं आती, तो नतीजतन क्या होता है, ऐसे एक्ट्स को कि जो फ़र्द जो ज़ाती फ़ायदा जहाँ उसको मिल तो रहा है, मुनाफ़ा मिल रहा है, तो लेकिन कौम का नुकसान हो रहा है। अब फ़र्ज़ किया मैं मिसाल देता हूँ, जंगल काटना, मतलब दरख्त में अपनी ज़ात के लिए फ़ायदे के लिए काट रहा हूँ, लेकिन ये किसका नुकसान है? अवाम का और कौम का नुकसान है। ठीक है, ये मिसाल, तो इसको रोकने के लिए समाजी सोशल कंट्रोल होना, इसके लिए अदारे कायम हैं। तो अदारे क्या करते हैं, दरमियाना वे निकालें कि नुकसान अवाम का नुकसान, यानी उस फ़र्द को भी फ़ायदा पहुँचे, उसका नुकसान ना हो, कौम का नुकसान भी ना हो, मुल्क का नुकसान भी है। इसलिए नहीं माहिरीन इमरानियात जो है, ये सोशल कंट्रोल जो है, समाजी कंट्रोल, इसलिए बहुत ज़रूरी है।
इस तरह फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल हैं। In primary groups, the relationship are close, direct, and intimate. Social control is often maintained by informal mechanism, customs, traditions, folkways, mores, and religious. These are adopted means by informal groups है। Sociologists identify two basic forms of social controls है। इसमें दो मायरीन ने यानी फॉर्म्स को क्या किया है। एक है internalization of norms and values, and दूसरा जो है external sanctions which can be either positive rewards or negative punishment। ये जो इसके फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल की माहिरीन नफ्सियात हैं ये हैं।